राजस्थान में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। इस बीच सीएम अशोक गहलोत पर कई तरह के आरोप लगने के बाद लोकेश शर्मा ने अब कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में राजनीतिक क्राइसिस के बीच सचिन पायलट का फोन टैपिंग कराने की बात कही। उनका कहना है कि राजनीतिक संकट के बीच सचिन पायलट की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। दरअसल राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के कथित फोन टैपिंग पर राजस्थान के मौजूदा सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच जब सचिन पायलट 18 विधायकों के साथ मानेसर गए थे, तब राज्य सरकार सचिन पायलट और जिन लोगों से वो मिल रहे थे उन पर नजर रख रही थी। देखिए, वो तो उस समय की बात है जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, जब सचिन पायलट जी 18 एमएलएज के साथ मानेसर चले गए थे। तो ये नेचुरल सी बात है कि कोई भी सरकार ऐसे समय में पूरी मॉनिटरिंग करती है, सर्विलांस पे लेती है कि वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी ना। तो ऐसे समय में तमाम उन लोगों का जो उनके साथ थे, खुद सचिन पायलट जी का, उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कौन लोग उनसे मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। तो वही सारा मसला था कि उनको ट्रैक किया जा रहा था, चाहे वो सर्विलांस पे लेने की बात हो, फोन्स की बात हो, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, ताकि आगे करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। और मुझे लगता है वो सारा मॉनिटरिंग का ही परिणाम था कि कुछ लोगों को हम वापस लेके आ पाए। तो ये सारा मामला था। पीछा भी किया गया था उनका कहना था। अब पीछा तो मॉनिटरिंग का ही हिस्सा है कि अगर कोई व्यक्ति कहाँ ठहर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो मॉनिटरिंग का ही हम उसको नाम देते हैं कि उसको पूरी तरीके से ट्रैक किया जाए, कि उसके हर मूवमेंट पे नज़र रखी जाए, ताकि जो भी मेजर्स लेना चाहे सरकार उस तरीके से वो आगे एक्ट कर पाए। लोकेश जी, बीच में आप सचिन पायलट से भी मिले थे, तो क्या ये जानकारी उन तक भी है? और आज चूंकि विधायक दल की बैठक थी, उसके बाद पर्यवेक्षकों से भी मुलाकात हुई, आपको लगता है कि सचिन पायलट जी ने ये बात रखी होगी? नहीं, सचिन, जब आपने आरोप लगाए थे तो उन आरोपों पर सचिन पायलट जी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को ये गंभीर विषय इस पे देखना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैंने आरोप किसी पे नहीं लगाया। मैंने उन स्थितियों का, परिस्थितियों का चित्रण और वर्णन किया जिस वजह से आज हम अपनी सरकार को वापसी में नहीं करवा पाए या सरकार रिपीट नहीं करवा पाए। तो मुझे लगता है सचिन पायलट जी को भी उन सब चीज़ों की जानकारी होगी कि उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको ट्रैक किया जा रहा है, और उनका ये कहना कि ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर अब संज्ञान लिया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उचित है। ये जो भी चीज़ें हैं ये पार्टी की भलाई के लिए हैं कि आने वाले समय में हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। लोकसभा चुनाव में हमें जाना है, तो मैं ये मानता हूँ कि युवाओं को, नए लोगों को, नौजवानों को अब प्रदेश में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, ताकि हम मजबूती से आने वाले चुनावों में अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई है, उस विचारधारा से हम मजबूती के साथ टक्कर ले सकें, और वो तभी संभव होगा जब ये ढर्रा बदलेगा, नयापन होगा, नौजवान लोग आगे आएंगे जिनमें कुछ करने का जज्बा है, नया जोश है, तब जाके हम अपनी उस लड़ाई को कंटिन्यू रख पाएंगे जिसके लिए हम पिछले कई वर्षों से उस विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं। सचिन पायलट का पीछा किया जा रहा था। लोकेश शर्मा ने आगे कहा कि उस बीच सचिन पायलट पर नजर रखी जा रही थी। वो कहाँ जा रहे थे, वो फोन पर किससे बात कर रहे हैं, ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। साथ ही शर्मा ने कहा कि शायद मॉनिटरिंग की वजह से हम कुछ लोगों को वापस ला सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मॉनिटरिंग के तहत ही सचिन पायलट का पीछा किया जा रहा था और उनकी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। सचिन पायलट ने इस बयान पर क्या कहा? वहीं लोकेश शर्मा द्वारा सीएम गहलोत पर लगाए गए आरोपों पर सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब इसको लेकर लोकेश शर्मा ने कहा कि सचिन पायलट ने सही कहा है कि पार्टी को इस बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज आने वाला है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हमारा मानना है कि अब प्रदेश युवाओं और नए लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि प्रदेश में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें।